पहले आप ये रील देखो, इसके अंदर 3 मिथ्स, जैसा कि ऐसा बताया जा रहा है कि ये कोई बहुत बड़ी बात बोल दी इन्होंने। और इनका कमेंट बॉक्स मैंने देखा, लोग एकदम तारीफ कर रहे हैं, वाह माइंड ओपन हो गया, बहुत अच्छी जानकारी दी, नाइस इन्फॉर्मेशन। लेकिन ये तीनों के तीनों यहाँ पे जो चीजें हैं वो मिथ है। कैसे मिथ है, वीडियो में आगे मैं क्लियर करूंगा। 3 पॉइंट्स है, देखो रील, फिर मैं इनको क्लियर करता हूँ। म्यूचुअल फंड की कड़वी सच्चाई। म्यूचुअल फंड किसी भी शेयर को अपनी मर्जी से नहीं बेच सकते। अगर आप सोच रहे हो कि आपने फंड मैनेजर के हाथ में पैसे दे दिए और वो आपके पैसे का ध्यान रखेगा, बेकार स्टॉक या ओवर वैल्यूड स्टॉक से निकल जाएगा, नहीं निकल सकता। भले ही उसे पता क्यों ना हो, वो तभी निकल सकता है जब रिटेल इन्वेस्टर्स ने वहां पे रिडम्पशन के लिए अप्लाई किया हो, रिक्वेस्ट डाली हो, तब वो अपने पास जो स्टॉक्स हो उनमें से बेकार स्टॉक को बेच सकता है। नंबर 2, म्यूचुअल फंड अपने पास ज्यादा पैसा नहीं रख सकते। यानी आपने जो SIP का पैसा डाला है, म्यूचुअल फंड को वो मार्केट में इन्वेस्ट करना ही होगा। भले ही मार्केट कितना ओवर वैल्यूड हो जाए या कुछ भी हो, वो पैसा उसे मार्केट में डालना ही होगा, वो बैंक में नहीं रह सकता। नंबर 3, म्यूचुअल फंड में शुरू के 5 साल शायद कोई रिटर्न ना बने, और बनेगा तो बहुत कम बनेगा। देखो इस रील के अंदर 3 पॉइंट्स बताए गए हैं कि सबसे पहला, म्यूचुअल फंड कोई भी शेयर को अपनी मर्जी से सेल नहीं करता है, जब आप रिडेम्पशन ऑर्डर डालते हो तभी सेल होता है। तो ये मिथ है। आपको लग रहा हो कि अरे कितनी अच्छी इंफॉर्मेशन दे दी, लेकिन एक कॉमन सेंस अगर कोई लगा ले तो समझ में आ जाएगा कि ये गलत इंफॉर्मेशन है, फॉल्स इंफॉर्मेशन है या मिथ है। क्यों? क्योंकि रीबैलेंसिंग नाम की कोई चीज होती है या नहीं होती है? रीबैलेंसिंग नाम की चीज होती है या नहीं होती है? इन्होंने कहा है कि अच्छे स्टॉक्स को म्यूचुअल फंड कंपनी बाई कर ले, खराब स्टॉक्स को सेल कर दे, ये खुद से नहीं कर सकती जब तक आप रिडेम्पशन ऑर्डर नहीं डालोगे। अभी थोड़ी देर पहले, वीडियो बनाने से पहले, मैं इस महीने का पोर्टफोलियो देख रहा था क्वांट स्मॉल कैप का। काफ़ी सारे स्टॉक्स को कंप्लीटली एग्जिट कर दिया है, जैसे कि ब्रिटानिया वगैरह कुछ स्टॉक्स को कंप्लीटली एग्जिट कर दिया है। और काफ़ी सारे स्टॉक्स के अंदर में, जैसे अडानी पावर हो गया, IRB इंफ्रा हो गया, हुडको हो गया, इनके अंदर में एक्सपोजर बढ़ा है। क्या मतलब रिडेम्पशन ऑर्डर डाला गया है, इसी कारण ये चीज़ें हुई हैं। भाई पैसा निकाल नहीं सकते बिना आपके रिडेम्पशन ऑर्डर से। इस स्टॉक से, मतलब एक स्टॉक से दूसरे स्टॉक से में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से 5वें से 10वें में क्यों नहीं मूव कर सकते पैसा? या एक सेक्टर के स्टॉक से दूसरे सेक्टर के स्टॉक में क्यों नहीं मूव कर सकते? आराम से मूव कर सकते हैं। जो ओवर वैल्यूड लग रहा है, जो खराब लग रहा है, उससे निकलेंगे। जो अंडर वैल्यूड लग रहा है, जो अच्छा लग रहा है, धीरे धीरे करके पैसा इधर से उधर ट्रांसफर कर लेंगे। भाई कोई भी फंड मैनेजर, कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम ऐसे ही काम करती है। ये म्यूचुअल फंड की बेसिक जब आपको नॉलेज नहीं है, तब आप ऐसी चीज़ें समझते हो कि अपनी मर्जी से सेल नहीं कर सकते, या फिर आपको ऐसा लगता है कि वाह कितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे दी, लेकिन एक्चुअल में आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिल रही। तो म्यूचुअल फंड का जो फंड मैनेजर है, वो अपनी मर्जी से सेक्टर रोटेशन, स्टॉक रोटेशन, मार्केट कैप वाइज रोटेशन सब कुछ करते रहते हैं, पैसा को सेफ रखने के लिए और अच्छे रिटर्न्स देने के लिए। सेकंड पॉइंट ये था कि म्यूचुअल फंड अपनी मर्जी से नहीं खरीदते। आप पैसा डालते जाते हो, डालते जाते हो, डालते जाते हो, और उनको खरीदना पड़ता है। कैश बहुत ज़्यादा वो होल्ड नहीं करते हैं। तो नॉर्मल सी बात है, बहुत ज़्यादा कैश होल्ड करके वो करेंगे क्या? पैसे इन्वेस्ट करेंगे तभी तो उस पर रिटर्न जनरेट होगा। और हर पॉइंट ऑफ टाइम में कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं, कुछ कंपनियां ऐसे होती हैं जो कि अच्छे लेवल्स पे अवेलेबल होती हैं। क्योंकि हमें बाहर से सिर्फ बाहरी चीज़ें ही दिखती है, इसलिए हमें लगता है कि मार्केट ओवर वैल्यूड हो चुका है। बट ओवर मार्केट के अंदर 5-6 हज़ार कंपनियां लिस्टेड हैं। हमेशा नहीं, सारी की सारी 6 के 6 हज़ार ओवर वैल्यूड नहीं रहती हैं। और यहीं पे तो म्यूचुअल फंड का रिसर्च, डीप रिसर्च काम आता है कि वो अंदर की कंपनीज को, अंडर वैल्यूड या कंपनीज या सेक्टर्स को ढूंढ के निकालते और वहां पे इन्वेस्टमेंट करते। जहां पे बात है कि ज्यादा कैश वो नहीं रख सकते हैं, तो भाई 15% के आसपास, कभी कभी 18-20% तक भी कैश चला जाता है। और कैश होल्डिंग का मतलब सिर्फ कैश होल्डिंग नहीं है। अगर डेट में पैसा इन्वेस्ट करके रखा है, मतलब लिक्विड में पैसा इन्वेस्ट करके रखा है, तो वो भी एक तरीके से म्यूचुअल फंड के लिए कैश ही है। बाकी जो 2-4-5% कैश, प्रॉपर पैसा लिक्विड एकदम कैश ही रखा है, वो तो अलग है। उसके अलावा जो डेट है वो कैश ही, और अपने एसेट अंडर जो मैनेजमेंट है, उनका AUM है, उसका अगर वो 10% या 15% कैश रख ले रहे हैं, तो यही बहुत बड़ी बात है। इससे ज़्यादा कैश रखने की ज़रूरत नहीं है। इससे ज़्यादा अगर कैश रखेंगे वो, तो उसका असर हमारे रिटर्न्स पे ही देखने को मिलेगा। क्या लगता है आपको कि 6000 कंपनीज में से कौन सा ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम होगा जहाँ पे कि 6 के 6000 कंपनी ओवर वैल्यूड ही होगी और वहाँ पे अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं होगी?
तो डेफिनेटली जितना ज़्यादा पैसा डालोगे उतना ज़्यादा पैसा उनको इन्वेस्ट करना पड़ेगा मार्केट में, लेकिन फिर भी वो अपने AUM का चाहे तो 15% या 20% तक भी डेट कैश मिला के वो लिक्विड पैसा रखते हैं अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने के लिए। जैसे पास्ट में मैंने वीडियो बना के वो बताया था, क्वांट AMC पारिक AMC जो है, ये दोनों का मुझे याद है इनका 10% और 15% के आसपास कैश होल्डिंग था। तीसरा पॉइंट इनका था यहाँ पे कि शॉर्ट टर्म में म्यूचुअल फंड, मतलब 5 साल में म्यूचुअल फंड अच्छे रिटर्न नहीं दे सकते, मतलब खराब रिटर्न देंगे या कम रिटर्न देंगे, लेकिन ये बात सही नहीं है। शॉर्ट टर्म में म्यूचुअल फंड मतलब 5 साल से अंदर, 3 साल 5 साल के टाइम पीरियड में ऐसा नहीं कि हमेशा खराब ही रिटर्न देंगे, ऐसा भी नहीं है कि हमेशा एकदम निगेटिव रिटर्न ही देंगे। तो खराब या निगेटिव नहीं, आप यहाँ पे जो चीज़ होती है वो होती है कि या तो बहुत सूटअप करता है, मतलब बहुत बढ़िया भी रिटर्न मिल जाता है। ये भी यहाँ पे कहना होगा कि शॉर्ट टर्म में म्यूचुअल फंड या फिर इक्विटी आपको बहुत अच्छा भी रिटर्न दे सकती है, खराब भी दे सकती है और एक एवरेज रिटर्न भी दे सकती है। लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म की बात करते हो, 8 इयर्स की, 10 इयर्स की, ये प्रॉपर सेंटेंस होना चाहिए, ये प्रॉपर गाइडेंस होनी चाहिए कि जब लॉन्ग टर्म की बात करते हो, जो कि आगे उन्होंने बताया कि ये सब कमी है, लेकिन इसके बावजूद भी आपको 8-10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो, ठीक ठाक रिटर्न मिलता है, ठीक है, लेकिन फॉल्स इंफॉर्मेशन, फॉल्स गाइडेंस नहीं होनी चाहिए। शॉर्ट टर्म में म्यूचुअल फंड आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा 100% के भी रिटर्न दे सकते हैं, निगेटिव में 25-30% के भी रिटर्न दे सकते हैं, या एवरेज 10-15-20% का भी रिटर्न दे सकते हैं। लेकिन जब आप 8-10 साल या उससे ऊपर तक आराम से पोजीशन बना के होल्ड करते हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस रहती हैं कि आप एकदम लार्ज कैप फंड में भी इन्वेस्ट करते हो तो भी आपको 13-15% के आसपास का रिटर्न मिल जाता है, और स्मॉल मिड के अंदर इन्वेस्ट करते हो तब तो 16-17-18 या उससे भी ऊपर का रिटर्न मिल जाता है। ये चीज समझनी चाहिए। तो ये तीनों जो मिथ्स थे, उम्मीद है अब आगे से ये मिथ नहीं होगा। ये जो रील थी वो बहुत ज़्यादा वायरल थी, कोई पॉपुलर पर्सन नहीं है लेकिन रील बहुत ज़्यादा वायरल थी, और कमेंट्स में ऐसा मैंने पढ़ा कि सब लोग एकदम कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा कि ये चीज़ गलत है। तो इसलिए मुझे लगा कि थोड़ी सी आपको ये मिथ जो है उसको क्लियर करना